हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्चुअल में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो को कुछ कंपेयर करेंगे, ठीक है। जिससे हमारी रेशियो को कंपैरिजन करने की जो पावर है या फिर कह सकते हैं प्रैक्टिस है वो हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो कई लोगों को यहाँ पर रेशियो कंपेयर करना नहीं आता है, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का, खासकर डिस्काउंट में, ठीक है। डिस्काउंट में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि आखिर कैसे डिस्काउंट निकालो विद द हेल्प ऑफ रेशियो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, अगर दिया है आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट जिसमें 80 रुपये है, ये रुपए में है, तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। सभी को पता है 20% प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होगा, 20% वैल्यू है किसकी, 1/5 की, ठीक है। 20% प्रॉफिट किस पर होता है मुझे बताओ, कॉस्ट प्राइस पर होता है या फिर सेलिंग प्राइस पर होता है? प्रॉफिट होता है हमारा कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब 5 पर 1 का प्रॉफिट, मतलब 5 की कोई चीज रही होगी, उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो वो चीज को हम कितने में बेचेंगे, 6 में बेचेंगे, ठीक है। 20% प्रॉफिट का मतलब यही तो हुआ कि कोई वस्तु जो थी वो 5 रुपये की थी और उसको हमने कितने में बेचा, उसको हमने बेचा 6 रुपये में, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा, 1 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा। लेकिन एक्चुअल में हमको 1 रुपये नहीं चाहिए, हमको प्रॉफिट होना 80 रुपये का। यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का, 1 का। तो ये 1 को क्या मैं इसके इक्वल कर दूं, इसको इंटू 80 कर दूं, ठीक है। और रेशियो ये कहता है कि अगर कहीं पे किसी जगह पर किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हमको यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इधर भी 80 से और इधर भी 80 से, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, 8 पंजे 40, मतलब 400 रुपीज, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 480 रुपीज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमने प्रॉफिट जो है किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो कॉस्ट प्राइस पर जो भी प्रॉफिट होता है उससे हमने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाला, उस दोनों के बीच का डिफरेंस देखा, उस दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस था उसको इक्वल रखा, रुपीस के इक्वल, और इसको हमने 80 बना दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो हम यहाँ पर इसको 80 बनाने के लिए क्या करते, 40 से मल्टीप्लाई करते, और इधर से 40 से मल्टीप्लाई किए होते तो इधर भी हमें 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और इधर भी हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। मतलब 400 रुपये की चीज होगी, उसको हमने 480 में बेची, तभी जाके हमारा जो है 80 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। कोई बात क्लियर, ठीक है। मूविंग अहेड, 25% डिस्काउंट। अब यहाँ पर हमें जो रेशियो लेना है वो किस पर लेना पड़ेगा, वो हमें लेना पड़ेगा डिस्काउंट पर। अच्छा मुझे बताओ, प्रॉफिट किस पर होता है, प्रॉफिट होता है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि सीपी पे होता है। तो डिस्काउंट किस पे होगा, डिस्काउंट हम किस पे देते हैं, डिस्काउंट हम किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पर देते हैं, मतलब एमपी पे हम क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट है तो सबसे पहले कोई चीज़ जो है उसका मार्क प्राइस होगा, जिस पर हम कुछ चीज़ का डिस्काउंट देंगे -X% का, और फिर हम उसको सेलिंग प्राइस में बेचेंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना दे रखा है यहाँ पर, 600 रुपीज़, ठीक है। तो इसको अभी साइड में रखते हैं। 25% का मतलब क्या है, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। अब ये जो 4 है उसको मैं क्या मानूँ, उसको मैं क्या सेलिंग प्राइस में लिखूँ या मार्क प्राइस में लिखूँ या फिर कॉस्ट प्राइस में लिखूँ? मैंने पिछली बार क्या किया था, प्रॉफिट था, प्रॉफिट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, तो उसको मैंने कॉस्ट प्राइस माना था। लेकिन ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट किस पर होता है, मार्क प्राइस पे होता है, डिस्काउंट ऑन दिस अमाउंट, ठीक है। 4 पर डिस्काउंट, मतलब 4 पर 1 का डिस्काउंट, तो सामने की चीज हम कितने में बेचेंगे, हम बेचेंगे 3 में, मतलब 4 की चीज को 3 में बेचेंगे। आई बात समझ में, क्या किया मैंने, फिर से बताता हूँ, फिर से देख लो। 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। जिस तरह से प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर होता है
सेम तरह से डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस पर होता है। अगर प्रॉफिट था, पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट था, तो हमने नीचे उस वैल्यू को हमने कॉस्ट प्राइस बनाया था। ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ 5 की 1 बढ़कर 6 में बिकी थी। अगर यहाँ पे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट मार्क प्राइस पे होता है, मतलब 4 पर 1 का डिस्काउंट। 4 पर 1 का डिस्काउंट मतलब 4 हमारा यहाँ पर मार्क प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हमारा 3 हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, 3 नहीं है, सेलिंग प्राइस हमारा 3 नहीं है, सेलिंग प्राइस हमारा 600 है। तो हम क्या करेंगे 600 बनाने के लिए, इंटू 200, और इधर 200 से किए तो इधर भी इंटू 200। ये आ गया हमारा आंसर। कैसे, 800 की चीज थी, हमने कितने में बेची, 600 में बेची। ठीक है, ये रुपए में, ये भी रुपए में। ठीक है, हो गए सारी वैल्यू सेटिस्फाइड। सेलिंग प्राइस कितना बोल रहे हैं यहाँ पे, 600 बोल रहा है, आया 600 हमारा यहाँ पे। मार्क प्राइस कितना बोल रहा है, 800 बोल रहा है, मतलब मार्क प्राइस हमको निकालना था तो हमने निकाल दिया। 800 रुपये जो है हमारा मार्क प्राइस है। उस पर अगर हम 25% का डिस्काउंट देंगे, चलो क्वेश्चन हम चेक भी कर लेते हैं क्या एक्चुअल में हमने सही किया या नहीं किया। 800 की चीज़ है, उस पर हम डिस्काउंट करते हैं कितने का, 25% का, मतलब इसका 1/4 हम माइनस कर देंगे निकाल के। देखिए कितना हो जाएगा ये, 200। मतलब 800 में अगर मैं 200 घटा दूँ कितना आएगा, 600 आएगा। और यही तो बोल रहा है सेलिंग प्राइस कितना, 600। वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई सारी। मूविंग अहेड, प्रॉफिट हो रहा है 40% का, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का है, 240 रुपए का है। तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। अभी बताया था प्रॉफिट किस पर होता है, प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पर। 40% की वैल्यू क्या होती है, नहीं भी आता है तो क्या करो, जो भी वैल्यू दी है वो लिख दिया करो, और परसेंटेज जो है वो परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, 100, तो वो नीचे जाके आप 100 इसको लिख देना। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 बार कटेगा, 2 से 5 बार कटेगा, क्या आ गया, 2/5। मतलब कि 5 की कोई चीज रही होगी जिस पर 2 रुपए का फायदा हुआ, तो उसने मैंने उसको कितने में बेचा, 7 में बेचा। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, ये 2 जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वो बोल रहा है मेरा 2 का प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, वो बोल रहा है मेरा 2 का प्रॉफिट नहीं है, 240 का प्रॉफिट है। तो मैं इसको क्या करूं कि 240 बन जाए, मैं क्या करूंगा, सीधा सिंपल इंटू 120। और मैंने यहाँ पर अगर 120 का इंटू किया हूं तो यहाँ पर भी 120 का इंटू करूंगा, इंटू 120। ठीक है, क्या बन जाएगा, 12 दूनी 24 और 1 0। तो ये प्रॉफिट कितना निकल गया, 240 निकल गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हमारा निकल गया 840। ठीक है, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस जो है 12 पंचे 60 और 1 0। तो ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। सेलिंग प्राइस में से अगर आप माइनस करोगे कॉस्ट प्राइस तो आपका क्या निकलता है, आपका निकलता है प्रॉफिट। ठीक है, निकाल के देख लो, सेलिंग प्राइस कितना है, 840 है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 600 है। माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, 240 आएगा। या तो ऐसा कर लो या तो ऐसा कर लो। ठीक है, तो हमें ये जो कंपैरिजन है ये आना चाहिए कि भैया 40% प्रॉफिट मतलब क्या, हम वैल्यू में क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस में लिखेंगे या मार्क प्राइस में लिखेंगे। तो हमें पता रहना चाहिए प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस पर होता है, डिस्काउंट किस पर होता है, मार्क प्राइस पे होता है। ठीक है, अब ये करो, 10% डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस है हमारा 810 रुपये, ये रुपीज़ में है, मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, इजी है, निकालो। ठीक है, तो डिस्काउंट किस पर निकलता है हमारा, डिस्काउंट निकलता है मार्क प्राइस पर। लो भाई, सबसे पहले मार्क प्राइस का हम यहाँ पर रेशियो बना लेते हैं, किसके साथ में, सेलिंग प्राइस के साथ में। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 10% डिस्काउंट मतलब 1/10। ठीक है, मतलब 10 रुपये का मार्क प्राइस था जिस पर हमने 1 का डिस्काउंट दिए हैं। ठीक है, तो हमने उसको कितने में बेचा, 9 में बेचा होगा।
10:9 हमारा यहाँ पर ये रेशियो निकल के आ गया है, ठीक है। लेकिन वो क्या बोल रहा है, एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर 9 है, लेकिन वो बोल रहा 9 नहीं है, 810 रुपये। तो क्या करेंगे हम, इस 8-9 को हम ऐसा क्या करें कि 810 बना दे। नहीं भी समझ में आ रहा तो 810/9 कर लो, ठीक है। तो आपको समझ में जाएगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 90 का, यहाँ 90 का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये इधर भी होगा, ठीक है। और यहाँ भी हुआ है तो यहाँ भी होगा, तीनों वैल्यू निकल गई। मतलब कोई 900 रुपये की चीज़ रही होगी जिस पर हमने 810 में उसको बेचा, तो प्रॉफिट जो डिस्काउंट है वो कितना हुआ हमारा 90 रुपये। जो 90 रुपये है उसका हमने यहाँ पर डिस्काउंट दिया। अब क्वेश्चन वाला आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछ ले कि भैया मार्क प्राइस की जगह, आप अभी मार्क प्राइस पूछा ना, मतलब 900 रुपये पूछा, 900 की जगह आपसे पूछ ले कि डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो कितनी, डिस्काउंट रुपये में, तो कितने रुपये हैं, 90 रुपये हैं, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, ये बात समझ में। मूविंग एड, आगे बढ़ते हैं। 20% डिस्काउंट और 25% प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा हमारा 200 रुपीज़। मार्क प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, सॉल्व करो, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, ठीक है। कैसे करोगे, जैसे बताया था वैसे ही। देखो मार्क प्राइस अगर डिस्काउंट पर है मार्क प्राइस लिखेंगे, ठीक है। मार्क प्राइस लिखें तो साथ में हमें सेलिंग प्राइस लिखना पड़ेगा। यहाँ प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए हम क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। तो ये जो आपको लिखना है ना, इस तरह से लिखना है, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अगर यहाँ पर प्रॉफिट की या लॉस की वो बात कर रहा है तो, ठीक है। अब क्या करें, 20% डिस्काउंट मतलब 1/5, मतलब 5 की चीज में एक का हमने डिस्काउंट दिए, तो उसको हमने कितने में बेचा, 4 में बेचा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पे आओ, 25% प्रॉफिट, दैट्स मीन 1/4, मतलब 4 की चीज पर मैंने 1 का लाभ कमाया, मतलब 4 की चीज को मैंने 5 में बेचा, ठीक है। तो ये जो है ये भी सेलिंग प्राइस है, ये जो है ये भी सेलिंग प्राइस है। अब डू नॉट कंफ्यूज कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस 4 है, यहाँ पे 5 है। कैसे करूंगा, कैसे लिखूंगा, ध्यान दो। यहाँ से 4 की चीज है तो सबसे पहले इस बॉक्स के को तो हम खाली छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, आगे वाले बॉक्स पर मूव करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। 4 की चीज को हमने 5 में बेचा, तो ये हो गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारा 4 हो गया, सेलिंग प्राइस 5 हो गया, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी है। अब हम इसको करेंगे सोल्व, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे देखते जाओ। अब यहाँ पर हमें कुछ फिल करना पड़ेगा और यहाँ पे भी फिल करना पड़ेगा, फिर उसको हम जाके सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा मेथड होता है कि जो लेफ्ट में यहाँ पर वैल्यू है उसको हम यहाँ राइट में कर देंगे, और यहाँ जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर खाली जगह में भर देंगे। तो अब कुल मिला के अगर इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 25, 20 एंड 60, ठीक है। और अगर हम इसको करना चाहे तो रेशियो में सोल्व, ठीक है, तो होगा क्या, नहीं होगा। 25 है, 20 है, 16 है, तो इतना ही रहने दो, ठीक है, जितना उतना ही रहने दो। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है प्रॉफिट हो रहा है हमें 200 रुपये का। तो 200 रुपये का प्रॉफिट कैसे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस हमारा 16 है, मतलब 16 की चीज को हमने सेलिंग प्राइस 20 में बेचा, मतलब यहाँ पर कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, यहाँ पर प्रॉफिट है वो 4 का है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन प्रॉफिट 4 का नहीं बोल रहा है, प्रॉफिट बोल रहा है 200 रुपये का। तो हम ऐसा क्या करें इस 4 को कि 200 रुपये बन जाए, इस 4 को हम क्या करें कि 200 बन जाए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, डिवाइड करके देख लेते हैं। 50 से हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे हम सब जगह 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इंटू 50, इंटू 50, इंटू 50 एंड इंटू 50, ठीक है। अब वहां से अपने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अपने से वो देख लो, मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी हमारी,
16 पंजे 80। इसका मतलब 800 रुपये तो हमारा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकल के जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको देखो, सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ रहा, 1000 हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो है हमारा 1250 रुपये निकल के आ रहा है। ये हो गया हमारा मार्क प्राइस, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितने का बोला था हमने, 200 का क्वेश्चन में दे रखा था। क्या वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है? 200 का यहाँ पे प्रॉफिट है, 800 की चीज को हमने 1000 में बेची थी। ठीक है, मार्क प्राइस कितना हो गया, 1250। तो इस तरह से आपको लिखना रहता है। एक बार फिर से देख लो, व्हाट आई एक्सप्लेन्ड। इसको हम बट्टे में लाएंगे। ठीक है, बट्टे में लाने के बाद में मार्क प्राइस और इसका हम रेशियो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और उसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, हर चीज़ को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे, इसको हम राइट में ले जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आंसर आ रहा है हम उसका फिर कंपेयर करेंगे कि भैया देखो कितना कम है। यहाँ 4 कम था, लेकिन वो 4 कम नहीं था, 200 रुपये कम था। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। तो हमने इसको 200 बना दिया। इधर 50 का मल्टीप्लाई की तो हर जगह करेंगे, और उसका आंसर जो भी आ रहा है वो हमारा रियल आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वो बोलेगा 30% प्रॉफिट प्लस 20% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्रॉफिट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम लिख लेते हैं। ठीक, और यहाँ हम लिख लेते हैं डिस्काउंट के लिए। डिस्काउंट किस पर होता है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब क्या करेंगे, 30% प्रॉफिट, 30% का बट्टा निकालेंगे हम। क्या होता है 30%, मतलब 10 की चीज पर हमने प्रॉफिट कमाया 3 का। ठीक है, मतलब 10 की चीज को हमने 13 में बेचा। 20% डिस्काउंट की क्या बात है, क्या कहते हैं इसको, 1/5। मतलब 5 की कोई चीज को हमने 4 में बेचा, डिस्काउंट देकर बेचा। डिस्काउंट कितना दिया हमने, 1 रुपये का दिया, यानी कि 1 यूनिट का दिया है। ठीक है, तो यहाँ हमारी वैल्यू निकल के आती है। कॉस्ट प्राइस का रेशियो, सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल के आता है। मार्क प्राइस का रेशियो और सेलिंग प्राइस का रेशियो यहाँ पर निकल के आता है। अब हम बनाएंगे चेन। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो, हम बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस, और क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस। ठीक, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, कुछ भी लिख सकते हो आप, अगर तीनों चीज दी है, जैसा जो दिया है वैसा लिखना है। जैसे हमने अभी जो लास्ट क्वेश्चन में किया है ना, बस वही सिखा रहा हूँ मैं आपको कि अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो क्या करना है। कॉस्ट प्राइस कितना बोला, 10, 10 लिख दो। सेलिंग प्राइस कितना है, 13, 13 लिख दो, फिर इसको खाली छोड़ दो। ठीक है, सेलिंग मार्क प्राइस कितना है, 5 है, मार्क प्राइस को 5 कर दो। सेलिंग प्राइस कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 कर दो। अब जैसा मैंने आपको बताया था वैसा कर दो। इसको लेफ्ट में ले जाओ। ठीक है, इसको इसको राइट में ले जाओ, इसको लेफ्ट में ले जाओ। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 13 हो गया। अब आप करो इसको सोल्व। ठीक है, 13 5 है, ये 65 हो गया, 13 चौ 52 हो गया, और ये 40 हो गया। ठीक, आगे सारी वैल्यू, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा 40, सेलिंग प्राइस 52, मार्क प्राइस 65। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है 20% डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट किस पर होता है, मार्केट प्राइस पर, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, बीच में जो भी है हमको यहाँ पे डिस्काउंट देना। 20% मतलब 1/5 होता है। ठीक है, 25% प्रॉफिट, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करके बताओ कि क्या रेशियो आ रहा है मार्क प्राइस का, सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, और उसका जो आंसर है वो नीचे कमेंट में करो। ठीक है।